देखिए, ये महीना भर क्यों, कल ही अमित शाह को आ जाना चाहिए था जब ट्रक खड़े हो गए। शाम को टीवी पे आ जाते हैं, आ जाता शाम को और कह देता भाई मारे से गलती हुई और ये कानून खत्म, अपने मुंह से बोल देता। टाइम नहीं है ना, चुनाव है, सब तैयारियों में लगे हुए पार्टियां पूरी। मतलब कि चुनाव जरूरी है। देखो ये तो कोरोना में हो गया, आपने अपने उनकी बात कह दी, क्योंकि आप कोरोना में चुनाव हो गया तो चुनाव तो देश में सबसे पहले जरूरी है। इनको बस चुनाव चाहिए, चुनाव के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और उनको कानून से मतलब कुछ ही बना दो वहाँ बैठ के एसी में, और विपक्ष को भगा के कुछ भी बना दो। अगर वहाँ सांसद और बैठे होते विपक्ष के तो ये कानून आने देते, वो आवाज़ उठाते, वहीं पे संसद में उठाते। लेकिन उनको बाहर करके और बढ़िया कानून लेके आए। उन्होंने ये नहीं पता था पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। अब आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो इन्होंने कहा कि कानून अभी लागू नहीं होगा, ये सिर्फ अप्रैल तक नहीं होगा। मई में इलेक्शन है, इलेक्शन जीतेंगे उसके बाद लागू करेंगे। इन्होंने ये कहा कि अप्रैल तक नहीं होगा। फिर आपकी रणनीति क्या होगी? आपने उनकी रणनीति तो बता दी कि भाई इलेक्शन इसलिए बैक फुट पर चले गए, फ्रंट फुट पर आप क्या करेंगे? सर, इलेक्शन की वजह से बैक फुट पे तो गए हैं। दूसरा, आम आदमी को कितनी परेशानी हो रही है, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। जितने भी आंदोलन हुए उसमें आम आदमी पिसा। आप भी बैक फुट पे जा रहे हैं? सर, हम बैक फुट पे नहीं जाएंगे, हम इस सरकार को अब उगाड़ फेंकेंगे। 2024 का चुनाव जिस तरीके से मात्र 3 महीने का कहा जा रहा कि समय बचा है, उसके पहले जिस तरीके से हिट एंड रन काला कानून, जिसको ड्राइवर काला कानून कह रहे हैं, लागू किया गया। हालांकि सरकार बैकफुट पर गई, फिलहाल के लिए अप्रैल तक उसको पोस्टपोन कर दिया गया, लेकिन विरोध का जो स्वर है वो सड़कों पर ही है। तो 24 चुनाव से पहले पूरा देश किसी बड़े मामले में पहली बार अब सड़कों पर है। सत्ता भी कहीं ना कहीं परिवर्तित हो जाएगी क्या इस आंदोलन से 24 की? अगर ये जल्दी सुधर गए, बातों को जल्दी समझ लिया इन्होंने, तो शायद ये बच जाए या ना बचे। हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, ना इतना राजनीति के बारे में जानते हैं। हम ट्रेड के लोग हैं, ट्रेड चलाते हैं। और ट्रेड के बारे में आप बात कीजिए, सत्ता इनका परिवर्तित हो ना हो, जब सारे तंत्र मंत्र इन्हीं के पास है तो इनकी सत्ता कहाँ से परिवर्तित होगी? यानी ईवीएम पर इनडायरेक्टली सवाल है। सत्ता तो सब कुछ इनके पास है, इनके हाथ में है, जादूगर है ये कुछ भी। इन जादूगरों पर ही सवाल होता है। इन जादूगरों ने चुनाव से पहले जिस तरीके से आपको ये काला कानून पकड़ा दिया, इस जादू से कैसे निपटेंगे? इससे निपट हम बहुत अच्छी तरह निपट लेंगे। अभी तो 72 घंटे ही हुए थे, तो इनको रात को झूठ बोलना पड़ा किसी एक बड़ी पार्टी को माध्यम बना के कि भाई उन्होंने वापस ले लिया, उन्होंने ले लिया। तो ये भी बता देते कि हड़ताल की घोषणा करी किसने थी। ये हड़ताल तो लोगों का है, ड्राइवरों का है, सिविल जो ड्राइवर नहीं है उनका भी है, वो भी स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते हैं। तो ये वापस कब करवा दिया स्ट्राइक इन्होंने? जब तक कानून वापस नहीं होगा प्रदर्शन चलता रहेगा। ये तो लंबा चलता रहेगा। ये तो झांकी है, झांकी है। अभी ये तो ट्रेलर है। ये तो आप किसानों वाला डायलॉग बोल रहे कि झांकी 1 साल चलेगा। जो किसान वाला आंदोलन था, ड्राइवर ही किसान है और किसान ही ड्राइवर है। किसान ही ड्राइवर है, ड्राइवर ही किसान है। उन्होंने तो कानून वापस लिया तभी हटे, आप भी वही करेंगे क्या? ये तो लेना पड़ेगा। वो उस वाली टिकैत वाली बात है, और ना तो गोला लाठी हो जाएगी। हाँ, कर देंगे, ड्राइवर भी कर देंगे। हाँ, अच्छा, हम देखिए सवाल इसलिए हमने इलेक्शन का लिया, मैं इलेक्शन का सवाल नहीं ले रहा हूँ। बात यह है कि आपका प्रदर्शन 3 महीने पहले जो इतना बड़ा हो रहा है, तो सही में कहीं ना कहीं दिक्कत तो 24 में भी करेगा अगर वापसी नहीं करेंगे तो। ऐसा है, जब पहले कांग्रेसी सरकार बदल दी गई थी, ये ड्राइवर ये पब्लिक थोड़ी परेशान होगी तभी तो बदल गई थी। अब कौन सा इनके पास कौन सी छड़ी है? ये भी अगर वही ऐसे ऐसे कानून लेके आएंगे तो ये कोई दादा लाई थोड़ी लिखवा खा रहे हैं। इनको भी पटक देंगे अब की बार। सत्ता तो इनकी भी जाएगी। 25 करोड़ ड्राइवर है, 25 करोड़। और जहाँ 25 करोड़ में से हम तो कहते हैं 15 करोड़ भी आ गए ना, तो ये तो चित एकदम। और अगर ऐसे कानून आए तो कोई नहीं बचा सकता इनको, कोई नहीं बचा सकता। लेकिन इन्होंने कहा कि किसान ही ड्राइवर है, ड्राइवर ही किसान है। तो भाई किसानों ने तो लड़के हुकूमत को, तैयारी उतनी ही लंबी है। हम भी तो उन्हीं के बच्चे हैं, हमने भी तो वही सीखा है, उनसे ही सीखा है। और वो अभी आए थे मंच पे,
वो टिकैत साहब के दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। पहले इन्होंने ये अमित शाह जी ने बहुत बढ़िया काम किया कि इन्होंने बड़ा छोटा सबको एक उसमें ही तो देखना शुरू किया, एक ही चश्मे से। ये अच्छा किया उन्होंने। इसको लेकर सरकार से नाराजगी होगी आप लोगों को? नहीं, सरकार से नाराजगी की, ये तो फांसी का फंदा है साहब, सीधा सीधा। ये या फांसी के फंदा गले में लगाया जाएगा तो कौन नाराज नहीं होगा। जीवन तो सबके लिए ही अनमोल है, जीवन तो सबके लिए ही। छोटा सवाल बनता, अगर सरकार इस कानून को आपके प्रदर्शन के चलते महीने भर के अंदर अगर वापसी कर लेती है तो 24 में आप समर्थन में जाना चाहेंगे, या फिर अगर वापसी नहीं होती है तो फिर तो कहीं ना कहीं सत्ता में भी दिक्कत आएगी? नहीं, महीने में ये देखिए, ये कोई बात नहीं है कि अब हम वापस ले लेंगे तो आप पक्ष में आओ विपक्ष में जाओ, क्योंकि ये हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं करेंगे। ये कोई दूसरी पार्टी ये कानून लेके नहीं आई थी जिसको ये रोल बैक कर लेंगे। ये अपनी ही गलतियों को रात में अगर कुछ तो वापसी भी हो तो सत्ता में परिवर्तन होगा, वो हम देखेंगे कि क्या है। वापसी भी कर लेते तब भी सत्ता बदलेगी, और नहीं करते तब तो बदलेगी ही बदलेगी। देखिए, ये महीना भर क्यों, कल ही अमित शाह को आ जाना चाहिए था। जब ट्रक खड़े हो गए, शाम को टीवी पे आ जाता शाम को और कह देता भाई मारे से गलती हुई और ये कानून खत्म, अपने मुंह से बोल देता। टाइम नहीं है ना, चुनाव है, सब तैयारियों में लगे हुए पार्टियां पूरी। मतलब कि चुनाव जरूरी है। देखो ये तो कोरोना में हो गया, आपने अपने उनकी बात कह दी, क्योंकि आप कोरोना में चुनाव हो गया तो चुनाव तो देश में सबसे पहले जरूरी है। इनको बस चुनाव चाहिए, चुनाव के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और उनको कानून से मतलब कुछ ही बना दो, वहाँ बैठ के एसी में, और विपक्ष को भगा के कुछ भी बना दो। अगर वहाँ सांसद और बैठे होते विपक्ष के तो ये कानून आने देते, वो आवाज़ उठाते, वहीं पे संसद में उठाते। लेकिन उनको बाहर करके और बढ़िया कानून लेके आए। उन्होंने ये नहीं पता था पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। अब फिर से 24 में अच्छे दिन आएगी, सरकार आएगी। ड्राइवर बेवकूफ़ नहीं रहा। ड्राइवर कितने दिनों से मांग कर रहा है, उसके लिए आयोग बना दो। जो मांग रहा है वो तो दे नहीं रहे, जो ड्राइवर मांग रहा है मिल नहीं रहा है, ये कानून ला के ठोक दिया। ये क्या है, क्या सरकार है? सर 24 में क्या लग रहा है, फिर से अच्छे दिन वाली ही सरकार आएगी, या फिर कह रहे हैं कि बड़ा विरोध है जी, दिक्कत होगी? देखिए भाई साहब, अभी जो बीजेपी है यहाँ, भारतीय जनता पार्टी, वो बोल रही है राम राज, लेकिन राम का मतलब इन्हें पता नहीं है। राम का मतलब मीनिंग है नरम दिल वाला, नहीं, नरम दिल वाला। देखिए सर, राम जी जब वनवास से वापस आया, उन्होंने अपनी प्रजा को जमा करके बोला, आवे आपकी जो अलग अलग जाति के थे लोग, कोई इलकार था, कोई अलग अलग जाति के, उनको बोला जब बताओ आपके हित में क्या काम करेंगे हैं। राम जी एक अवतार था, उसने वनवास क्यों लिया, ये भी जानने का मतलब है ना। अगर राम राज्य बनाना चाहते हैं तो फिर बनाना नहीं चाहते, चल रहा है राम राज, लेकिन राम जी के राज बनाइए, न कि अपना राज बनाएंगे ये। देखिए राम जी जब वनवास से आया, उसने अपनी प्रजा को जमा किया। मोदी भी तो प्रजा के लिए करते राशन शौचालय सब दे रहे हैं। मोदी है तभी सब कुछ मुमकिन है। बात सुनो, जब उसने प्रजा को बुलाया, फिर उनसे पूछा गया कि आपके हित में हम क्या काम करेंगे। कि अपना कानून अपना उसने नहीं थोप दिया था किसी जाति पे, किसी के ऊपर। वो हर एक जाति एक ही थे उसके साथ। थोड़ा जल्दी करें। हाँ, एक ही था, बाकी कुछ नहीं था। मोदी जी जनता के राय से काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, जनता की राय हर एक में होनी चाहिए। सवाल उठता है कि जनता उनके राय में 24 में बीजेपी के साथ जाएगी, या फिर लगता है कि मोदी की सत्ता बदलेगी? देखिए सर, अगर ऐसे कानून उन्होंने थोपे हैं, कई जगह ये काला कानून है, किसानों पे कानून है, हर एक जाति पे ये कानून थोपता है, तो ये नामुमकिन है। बदलेगी सरकार, बदलेगी। कांग्रेस की वापसी होगी? कांग्रेस की वापसी होगी। दर्शन कर रहे हैं। अब हालांकि आरोप लगने लगा कि भाई मंदिर का उद्घाटन है, ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो हाईवे जाम कर रहे हैं कि श्रद्धालु पहुंच ना पाए। इन्होंने बताया जैसा कि IT सेल ऐसे लिख रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मंदिर मस्जिद से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा ड्राइवर समाज जो एक अलग ही है, उसमें सभी जात के आदमी हैं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। पर ये जो गंदा कानून बनाया है, ये सरकार को वापस लेना पड़ेगा
और अभी किसी बड़े नेता को अमित शाह या मोदी जी आकर के उनको वोट देना पड़ेगा कि हाँ हमने ये वापस लेते हैं, लिखित में हम वापस लेते हैं। सरकार की तरफ से कहा गया कि फिलहाल के लिए कानून नहीं लागू होगा। उसे हम नहीं मानेंगे, हमारी हड़ताल जारी रहेगी और जब तक वो आकर के लिखित में नहीं देंगे, अमित शाह या मोदी जी आकर के सबको नहीं बोलेंगे, जब तक हम रोडों इसी कानून की तरह ये भी वापसी पर ही खत्म होगा। हाँ जी, वापसी भाई खत्म होगा, उससे पहले ये खत्म करने वाले नहीं है। सर, आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो इन्होंने कहा कि कानून अभी लागू नहीं होगा, ये सिर्फ अप्रैल तक नहीं होगा। मई में इलेक्शन है, इलेक्शन जीतेंगे उसके बाद लागू करेंगे। इन्होंने ये कहा कि अप्रैल तक नहीं होगा। फिर आपकी रणनीति क्या होगी? आपने उनकी रणनीति तो बता दी कि भाई इलेक्शन इसीलिए बैक फुट पर चले गए, फ्रंट फुट पर आप क्या करेंगे? सर, इलेक्शन की वजह से बैक फुट पे तो गए हैं। दूसरा, आम आदमी को कितनी परेशानी हो रही है, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। जितने भी आंदोलन हुए उसमें आम आदमी पिसा। आप तो भी बैक फुट पे जा रहे हैं। सर, हम बैक फुट पे नहीं जाएंगे, हम इस सरकार को अब उगाड़ फेंकेंगे। वी आर अ स्मॉल पर्सन बट वी हैव अ बिग पावर। कानून की नहीं, अब सरकार उखाड़ने की हो गई। सर, अब ये सरकार का पलायन का टाइम हो गया है। बहुत देख लिया, 10 साल में अच्छे दिन। ये लड़ाई अब कानून की नहीं, अब सरकार ही बदलने सरकार की। की है, सरकार की। क्या इन्होंने सोचा? ड्राइवर सुबह निकलता है, कफन बांध के निकलता है, जजों को 80-80 साल लग जाते हैं कोई भी न्याय देने के लिए, और ड्राइवर को 1 सेकंड के अंदर डिसीजन लेना पड़ता है। अगर वो 1 सेकंड के अंदर डिसीजन नहीं लेगा तो कुछ से कुछ हो जाएगा। इन्होंने बना दिया कानून 10 साल की सजा। कानून वापसी ही नहीं, अब सरकार वापसी की भी लड़ाई। सरकार वापसी होगी और विदाई करेंगे। विदाई होगी, बिल्कुल होगी विदाई। नाराजगी रहेगी चुनाव में, बिल्कुल नाराजगी रहेगी, बिल्कुल लोग असर पड़ेगा इसका। बिल्कुल असर पड़ेगा कि 25 करोड़ ड्राइवर है हमारा भाई, तो उनके परिवार भी। बिल्कुल है, परिवार है। अब जोड़ लो 50 करोड़ सारा हो जाएगा ड्राइवर। देखिए तमाम वो चेहरे थे यहाँ पर। मैंने बताया दिल्ली के जंतर मंतर पर इस समय जिस तरीके से एसोसिएशन का पूरा प्रदर्शन था, उसको लेकर के आज यहाँ पर जिस तरीके से चर्चा, सवाल एक उठा कि क्या लड़ाई अब केवल कानून वापसी की है? तो कानून वापसी के साथ साथ ड्राइवर आयोग की मांग भी है, और सबसे बड़ा सवाल एक मुश्त कह रहे हैं कि अब तो सत्ता परिवर्तन की भी लड़ाई है। तो क्या वाकई में जो लड़ाई है कानून को लेकर के है या फिर 24 में चुनाव को लेकर के? अभी अपने विचार प्रकट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।